कहानी का नाम अमृत के योद्धा। एपिसोड 6। अगला संकेत और रहस्यमयी योद्धा। सूर्यशिला से पहला अमृत कण प्राप्त करने के बाद आरव और नक्षत्र ने गांव वालों से विदा ली। गांव अब तामसिक के भय से आजाद हो चुका था, लेकिन यात्रा लंबी थी। आरव ने नक्षत्र से पूछा, अब आगे क्या करना है? दूसरा अमृत कण कहाँ मिलेगा? नक्षत्र ने कहा, दूसरा कण चंद्रकांत कुंड में छुपा है। ये एक विशाल झील है जो चांद की रोशनी से चमकती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें एक ऐसे योद्धा की मदद लेनी होगी जो इस रास्ते को जानता है। वह सत्यलोक के प्राचीन योद्धाओं में से एक है, लेकिन अब उसने खुद को सबकी नजरों से छुपा लिया है। आरव ने हैरानी से पूछा, अगर वह योद्धा इतना महान है तो उसने खुद को क्यों छुपा लिया? नक्षत्र ने गंभीरता से कहा, हर योद्धा की अपनी कहानी होती है। कुछ कहानियां दर्द और पश्चाताप से भरी होती हैं। शायद वह अपने अतीत से भाग रहा है, लेकिन हमें उसे ढूंढना होगा। आरव और नक्षत्र ने घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों का सफर तय किया। रास्ता कठिन होता जा रहा था। अचानक जंगल में एक अजीब खामोशी छा गई। पक्षी चुप हो गए और पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिल रही थीं। तभी एक काले कपड़ों में लिपटी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उसके चेहरे पर मुखौटा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने तलवार से रास्ता रोकते हुए कहा, आगे बढ़ने की इजाजत सिर्फ उन्हीं को है जो खुद को साबित कर सकें। आरव ने तलवार उठाई और कहा, हम तामसिक को हराने के लिए अमृतकण ढूंढ रहे हैं। अगर हमें खुद को साबित करना है तो बताओ कैसे? मुखौटा पहने योद्धा ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी तलवार तुम्हारे इरादों को तो दिखा सकती है, लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हारी सच्चाई को दिखाएगा। मुझे तुम्हारे इरादों पर शक है। पहले मुझे यकीन दिलाओ कि तुम इस यात्रा के लायक हो। परीक्षा की शुरुआत। योद्धा ने एक पत्थर की ओर इशारा किया। इस पत्थर के नीचे एक प्रतीक है। इसे सिर्फ वही उठा सकता है जो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठा सके। अगर तुम इसे उठा पाए तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने दूंगा। आरव ने पत्थर की ओर देखा। यह साधारण पत्थर नहीं था, यह बहुत बड़ा और भारी था। आरव ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। नक्षत्र ने कहा, यह ताकत की नहीं, तुम्हारे मन की परीक्षा है। अपनी सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करो, अपने लक्ष्य को याद करो। आरव ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और अपनी तलवार पर ध्यान केंद्रित किया। उसने खुद से कहा, मैं सत्यलोक और दुनिया को बचाने के लिए यह कर रहा हूं। यह सिर्फ मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा विश्वास है। उसने दोबारा पत्थर को उठाने की कोशिश की। इस बार पत्थर धीरे धीरे उठने लगा। आखिरकार उसने पत्थर को पूरी तरह उठा लिया। नीचे एक सुनहरी रोशनी का प्रतीक उभरा। मुखौटा पहने योद्धा ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझे प्रभावित किया है। तुम्हारा इरादा साफ है। तुम उस अंधकार को खत्म करने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रहस्यमयी योद्धा का परिचय। आरव ने पूछा, तुम कौन हो और तुमने खुद को दुनिया से क्यों छुपाया? योद्धा ने धीरे से अपना मुखौटा हटाया। वह एक गंभीर और शांत चेहरा था। उसकी आंखों में दर्द की गहराई थी। उसने कहा, मेरा नाम अग्निरथ है। मैं सत्यलोक के योद्धाओं में से एक था, लेकिन तामसिक के खिलाफ आखिरी लड़ाई में मैं अपने साथियों को बचा नहीं सका। तब से मैंने खुद को इस जंगल में छुपा लिया। आरव ने कहा, तुम्हारा अतीत दुखद हो सकता है, लेकिन आज तुम्हें फिर से खड़ा होना होगा। तुम्हारी ताकत और अनुभव इस लड़ाई के लिए बेहद जरूरी है। अग्निरथ ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कहते हो। शायद ये मेरे प्रायश्चित का मौका है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। अब आरव, नक्षत्र और अग्निरथ एक नई टीम के रूप में चंद्रकांत कुंड की ओर बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में और भी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। अगले एपिसोड में चंद्रकांत कुंड का रहस्य और अंधकार के नए रक्षक से पहली भिड़ंत।